फिल्म की शुरुआत में एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क होता है और वो फिल्म का मेन किरदार होता है, यानी कि हीरो होता है। और इसकी फैमिली को भी दिखाया जाता है और इसकी 2 बहनें होती हैं। इसके बाप का इंतकाल हो चुका होता है और वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, वो अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, वो बहुत फिट होता है, लेकिन साथ साथ चिड़चिड़ा भी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ठीक से बात नहीं करता, तो इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करते, तो वो कहता है कि मुझ पर कामकाज का बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क अपनी कंपनी में जाकर काम कर रहा होता है। जब काम से वापस हैदराबाद आ रहा होता है तो अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करता है और वो इन्हें कहता है कि वो अगले महीने अपनी कंपनी का जीएम बनने वाला है। इतनी देर में टैक्सी का ड्राइवर इसे कहता है कि आप सीट बेल्ट पहन लो। आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, लेकिन मार्क टैक्सी ड्राइवर के कहने के बावजूद सीट बेल्ट नहीं पहनता और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो इसे कहता है कि तुम मर चुके हो, जिस पर मार्क को यकीन भी नहीं आता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। जिस पर वो शख्स इसे कहता है कि तुम मर चुके हो, इस बात पर यकीन कर लो। जिस पर मार्क बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बगैर कैसे रहेगी। जिस पर सामने मौजूद शख्स इसे कहता है कि तुम्हें सब भूल जाएंगे, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें भूल कर किसी और से शादी कर लेगी। इसके बाद मार्क को दिखाया जाता है, मार्क कहता है अपने सामने खड़े शख्स से कि मैं 90 साल और जीना चाहता हूँ। जिस पर वो शख्स इसे जवाब देता है कि 90 साल तो नहीं, मैं तुम्हें 90 दिन और जीने की मोहलत दे सकता हूँ। जिस पर मार्क अपनी फैमिली से वापस आकर मिलता है और बहुत खुश होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करता है और इसके बाद वो एक गाड़ी में इस शख्स के साथ बैठा होता है। वो इसे कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलूंगा ताकि वो मुझे भूल जाए, अगर मैं उससे दूर रहूंगा तो वो मुझे भूल जाएगी। उसके बाद मार्क अपनी कंपनी में जाता है तो देखता है कि उसके बॉस ने उसकी जगह जीएम किसी और को बना दिया है। जिस पर मार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नौकरी छोड़ देता है। जिस पर वो शख्स इसे कहता है कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दी कर दी है, मगर मार्क इसकी एक नहीं सुनता, नौकरी छोड़ देता है। इतनी देर में इसकी बहन का फोन आता है और इसकी बहन कहती है कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, माँ को इलाज की जरूरत है और इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिस पर इसे एहसास होता है कि इसने नौकरी छोड़कर गलत काम किया है, इसलिए वो नौकरी दोबारा ज्वाइन करने के लिए अपने बॉस के पास जाता है, जिससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैंने नौकरी छोड़कर गलती की है, बराए मेहरबानी मुझे दोबारा नौकरी पर रख लें। और ये कहकर वो वापस आता है तो इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया होता है। वो कहता है कि इसके कंधों पर बहुत बोझ है, इसने अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन की शादी करवानी है और अपने भाई के भी मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। इस वजह से फिलहाल अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, यानी उसे छोड़ देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से गलत अल्फाज मार्क अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा रूड होकर बात करता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज हो जाती है। उसके बाद फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क पर कुछ गुंडे हमला करते हैं और इन गुंडों की ठीक ठाक धुलाई करता है, इन्हें ठीक से मारता है। इसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि मार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा सलूक नहीं किया होता, इसे छोड़ दिया होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो खुदकुशी की कोशिश करती है, जिस वजह से इस पर गुंडे हमला करते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मार्क अपनी बड़ी बहन की शादी करना चाहता है, मगर मार्क की बड़ी बहन कहती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मार्क को इस पर बहुत अफसोस होता है। मार्क की बहन उसे छोड़कर अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग जाती है। जिसके बाद मार्क अब अपनी छोटी बहन के बारे में सोचने लगता है। वो चाहता है कि वो उसका रिश्ता तय कर दे। उसकी छोटी बहन बहुत अच्छी होती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। जब मार्क अपनी छोटी बहन से रिश्ते की बात करता है तो उसकी छोटी बहन कहती है कि भैया आप जहाँ भी कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। उसके बाद फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क का भाई अमेरिका से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मार्क के पास आ जाता है और कहता है कि मेरी अमेरिका में नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास यहाँ रहने आया हूँ। मार्क की नौकरी छूट गई होती है, इस वजह से वो कहता है कि मैं घर का निजाम कैसे चलाऊंगा, पहले खर्चे कम थे जो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आ गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मार्क की अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है और इसे दफ्तर में दोबारा ज्वाइनिंग मिल जाती है। वो अपना दफ्तर दोबारा ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अपने दफ्तर में दोबारा काम करने लगता है। इसने एक जो प्रोजेक्ट किया होता है उसे कंपनी को बहुत फायदा हो गया होता है, जिसकी वजह से इसे बहुत से पैसे देते हैं, जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद मार्क बहुत खुश होता है। वो अपने भाई को कहता है कि माँ को दीदी के भाग जाने के बारे में मत बताना, वो परेशान हो जाएंगी, मगर मार्क की माँ को इसके बारे में पहले से पता होता है। जिसके बाद मार्क अपनी माँ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर चला जाता है और जब वो वहाँ जाता है तो उसकी बहन उसे बहुत अच्छे से मिलती है और कहती है कि भैया आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। जिस पर मार्क को एहसास हो जाता है कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, इसका परिवार कितना अच्छा है। इसके बाद इस शख्स को दिखाया जाता है जिसने मार्क को जिंदगी जीने के लिए 90 दिन की मोहलत दी होती है। वो माँ से कहता है कि अब तुम्हें जिंदगी का सही मकसद पता चल चुका है, तुम्हें पता चल चुका है कि इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। इस पर इसके परिवार की यानी इसकी फैमिली की, इसके खानदान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसे इसे पूरा करना पड़ता है। अब तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं तो मैं जिंदगी का मकसद समझ आ गया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क की गर्लफ्रेंड की भी किसी और के साथ शादी हो जाती है और इसकी शादी पर जाता है मार्क। इसके बाद दिखाया जाता है कि मार्क की 90 दिन की मोहलत पूरी हो जाती है और वो मर जाता है। मरने के बाद स्वर्ग यानी जन्नत में चला जाता है। यहाँ पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।